हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम कंप्यूटर के देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम देखिए और भी आपको करवाएंगे। फिर आपको देखिए जितने सारे क्वेश्चन हम आपको करवा देंगे इन्हीं को 3-4 बार आपको रिवाइज कर लेना है। ठीक है, इसके बाहर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें, अगर आपने अभी तक तैयारी शुरुआत नहीं की है तो देखिए पूरा सिलेबस डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का समाप्त हो चुका है। प्लेलिस्ट बनी है, आप वहां से जाकर जो विषय पढ़ना चाहते हैं वो विषय को आप प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर सकते हैं। सभी विषयों की प्लेलिस्ट बनी हुई है। साथ ही हम आपको बता दें कि देखिए बहुत लोग हैं जो यूपी टेट और सीटेट को लेकर परेशान हो रहे हैं। तो देखिए आप लोग अभी यूपी टेट और सीटेट को लेकर परेशान मत होइए। पहले आप देखिए सेमेस्टर पर अपने फोकस करिए, ठीक है? क्योंकि जब आपका फर्स्ट सेमेस्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा, फिर देखिए आप यूपी टेट और सीटेट पर भी अच्छे से मेहनत कर सकते हैं। और इसकी टेंशन मत लीजिए, हम देखिए सीटेट भी दे चुके हैं। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीटेट क्वालीफाई किया था, ठीक है? हम आपको बता दें कि किस हिसाब से तैयारी की करना है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? सीटेट की देखिए जो मैथ होती है, तो आपको हम इस हिसाब से बताएँगे, ठीक है? इसमें इस हिसाब से आपकी तैयारी करवाएँगे कि आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं, यानी इसमें स्कोर आप बहुत अच्छा कर लेंगे, यूपी टेट हो चाहे सीटेट, ठीक है? तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है कंप्यूटर की परिभाषा लिखिए। तो देखिए कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो दिए गए निर्देशों के अनुसार डाटा को प्रोसेस करके जानकारी प्रदान करता है। यह गति, शुद्धता और स्मृति के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है देखिए कंप्यूटर के मुख्य भाग कौन-कौन से हैं? तो देखिए कंप्यूटर के मुख्य भाग इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट यूनिट और मेमोरी यूनिट। ठीक है? अगला क्वेश्चन है सीपीयू क्या है? इसके भाग लिखिए। तो देखिए सीपीयू का अर्थ होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। इसके 3 भाग हैं एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इनपुट डिवाइस क्या है? ये देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। यानी इनपुट डिवाइस। तो देखिए उत्तर है इनपुट डिवाइस वे उपकरण हैं जिनसे कंप्यूटर में डाटा डाला जाता है, यानी कंप्यूटर में डेटा को डाला जाता है। उदाहरण देखिए कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन। इसकी मदद से देखिए हम कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करते हैं यानी देते हैं। अगला है देखिए आउटपुट डिवाइस क्या है? उदाहरण सहित लिखिए। तो आउटपुट डिवाइस वे उपकरण हैं जिनसे कंप्यूटर से परिणाम प्राप्त होते हैं। जैसे मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर, प्रोजेक्टर आदि। यानी आउटपुट वे डिवाइस होते हैं जिनसे हम परिणाम प्राप्त करते हैं। जैसे प्रिंटर, ठीक है? प्रिंटर से देखिए आपको फोटोकॉपी मिलती है, तो यानी ये आउटपुट मिल रहा है। स्पीकर, स्पीकर से जैसे आप गाने सुनते हैं, ठीक है? तो ये क्या मिल रहा है? ये आउटपुट मिल रहा है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर क्या है? इसके प्रकार बताइए। तो देखिए इसका उत्तर है सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का समूह है जो कंप्यूटर को कार्य करने योग्य बनाता है। इसके प्रकार देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर लिखिए। तो उत्तर है देखिए हार्डवेयर कंप्यूटर के भौतिक भाग जिन्हें छुआ जा सकता है यानी जिन्हें टच कर सकते हैं। ठीक है? जैसे है मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, ये सब क्या है? हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या निर्देश जो हार्डवेयर को कार्य कराते हैं यानी कार्य करवाते हैं इन्हें छुआ नहीं जा सकता। ठीक है? इनको आप देखिए सॉफ्टवेयर को आप छू नहीं सकते। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है मेमोरी क्या है? इसके प्रकार बताइए। तो देखिए मेमोरी वह स्थान है जहां कंप्यूटर डेटा को अस्थायी या स्थायी रूप से संग्रहित करता है। देखिए ये दो प्रकार की होती है। एक होती है प्राइमरी मेमोरी जैसे रैम रोम और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी यानी हार्ड डिस्क पेन ड्राइव। अगला प्रश्न है रैम और रोम में अंतर बताइए। तो देखिए रैम अस्थायी मेमोरी है, ठीक है? बिजली जाने पर डाटा मिट जाता है, यानी जैसे आप मोबाइल फ़ोन चला रहे होते हैं, तो रैम पर चल रहा होता है। जैसे ही मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ हुआ, तो यानी वो डाटा मिट गया, ठीक है? और देखिए रोम क्या होता है? तो रोम स्थायी मेमोरी है, इसमें डाटा स्थायी रूप से संग्रहित रहता है, ठीक है? अगला है देखिए कंप्यूटर की पीढ़ियाँ कितनी हैं? तो देखिए कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ हैं। वैक्यूम ट्यूब आधारित, ट्रांजिस्टर आधारित, इंटीग्रेटेड सर्किट आधारित, माइक्रो प्रोसेसर आधारित, 5वीं पीढ़ी है कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई आधारित। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट क्या है? तो देखिए इंटरनेट विश्व भर के लाखों कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने वाला नेटवर्क है, जिसके माध्यम से सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जाता है। ठीक है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल क्या है? तो देखिए ईमेल का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक मेल। यह इंटरनेट के माध्यम से संदेश भेजने और प्राप्त करने की सुविधा है। यानी इंटरनेट के माध्यम से आप संदेश को भेज सकते हैं और संदेश प्राप्त कर सकते हैं। एक तरीके का आप कह सकते हैं कि डाकिया जैसे चिट्ठी को ले जाता है, ठीक है? तो उससे भी आप संदेश प्राप्त करते हैं और संदेश को भेजते हैं। वैसे ही अब ईमेल। अगला क्वेश्चन है ब्राउज़र क्या होता है? उदाहरण दीजिए। तो देखिए ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है जिससे हम वेब पेज खोल सकते हैं। जैसे उदाहरण देखिए गूगल क्रोम ये क्या है? ब्राउज़र है। फायरफॉक्स, एज ये सभी क्या है? ब्राउज़र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूआरएल का पूर्ण रूप और अर्थ लिखिए। यानी यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यह इंटरनेट पर किसी वेबसाइट या वेब पेज का पता होता है। ठीक है? अगला क्वेश्चन है लैन और वैन में अंतर बताइए। तो देखिए लैन इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क। और इसका देखिए होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है? तो देखिए लैन क्या होता है? सीमित क्षेत्र। इसका कार्य क्या होता है? सीमित क्षेत्र के लिए जैसे विद्यालय है, दफ्तर आदि का नेटवर्क। ठीक है? और वैन में देखिए विस्तृत क्षेत्र। ठीक है? जैसे देश विदेश का नेटवर्क। अगला प्रश्न है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो देखिए उत्तर ऑपरेटिंग सिस्टम वह सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच इंटरफेस का काम करता है जैसे विंडोज, लाइनक्स। अगला प्रश्न है विंडोज के प्रमुख कार्य बताइए। तो देखिए हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर का प्रबंधन, फाइल व मेमोरी का प्रबंधन, उपयोगकर्ता को इंटरफेस प्रदान करना। चलिए अगला प्रश्न है वायरस क्या है? एंटीवायरस का नाम लिखिए। तो देखिए वायरस एक हानिकारक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर की फाइलों को नष्ट कर सकता है। ठीक है? एंटीवायरस का देखिए एक उदाहरण देखिए क्विक हील या एवेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड क्या है? इसके उपयोग लिखिए। तो देखिए एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग पत्र, लेख, रिपोर्ट आदि लिखने व संपादित करने में होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं एमएस एक्सेल क्या है? तो देखिए एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, ठीक है? जिसका उपयोग डाटा को तालिका में संग्रहित करने, गणना व चार्ट बनाने में होता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है एमएस पावर पॉइंट का उपयोग क्या है? तो देखिए एमएस पावर पॉइंट का उपयोग प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है, जिसमें टेक्स्ट, चित्र, वीडियो और एनिमेशन शामिल हो सकते हैं, ठीक है? अगला प्रश्न है मेल मर्ज यानी मेल मर्ज क्या है? तो देखिए मेल मर्ज एमएस वर्ड की एक सुविधा है जिससे एक ही पत्र को अलग-अलग प्राप्तकर्ताओं के नाम और पते के साथ भेजा जा सकता है। ठीक है? अगला क्वेश्चन है शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? उदाहरण लिखिए। तो देखिए शॉर्टकट कुंजी वह कुंजी संयोजन है जिससे कार्य जल्दी हो सके। जैसे कॉपी करना है आपको कंप्यूटर में तो कंट्रोल प्लस सी क्या होता है? कॉपी। कंट्रोल प्लस वी ये देखिए पेस्ट होता है और कंट्रोल प्लस ए कर दीजिए तो सेलेक्ट होता है। ठीक है? ऑल सेलेक्ट। अगला क्वेश्चन है डाटाबेस क्या है? तो देखिए डाटाबेस डेटा का व्यवस्थित संग्रह है जिससे डाटा को आसानी से खोजा और बदला जा सके। ठीक है? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? तो देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरनेट पर डेटा स्टोरेज और सॉफ्टवेयर सेवाओं की सुविधा है जैसे गूगल ड्राइव, वन ड्राइव। अगला क्वेश्चन है आईपी एड्रेस क्या है? या आईपी एड्रेस से आप क्या समझते हैं? ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखिए आईपी एड्रेस इंटरनेट पर प्रत्येक कंप्यूटर का अद्वितीय पहचान नंबर है। ठीक है? यह दो प्रकार का होता है IPv4 और IPv6। अगला क्वेश्चन है ई कॉमर्स। तो देखिए ई कॉमर्स किसे कहते हैं? देखिए उत्तर है ई कॉमर्स देखिए इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं व सेवाओं की खरीद बिक्री को ई कॉमर्स कहते हैं। उदाहरण है अमेजोन, फ्लिपकार्ट ये सब क्या है? ई कॉमर्स हैं। ठीक है? अगला प्रश्न है एआई टूल क्या है? यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये क्या होता है? तो देखिए एआई टूल वे सॉफ्टवेयर हैं जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित होते हैं।
यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित होते हैं और मानव की तरह संवाद या कार्य कर सकते हैं। ठीक है? अगला क्वेश्चन है, सोशल मीडिया क्या है? उदाहरण लिखिए। तो देखिए, सोशल मीडिया ऐसे प्लेटफ़ॉर्म हैं जहाँ लोग आपस में जानकारी साझा कर सकते हैं। जैसे फ़ेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ठीक है? ट्विटर है, ये सब क्या है? सोशल मीडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूआर कोड क्या होता है? तो देखिए, क्यूआर का मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स। तो देखिए, क्यूआर कोड एक द्वि-आयामी बारकोड है, जिसमें सूचनाएँ संग्रहित रहती हैं और स्कैन करने पर पढ़ी जा सकती हैं। ठीक है? चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं और आज की क्लास में हमने टोटल 30 प्रश्नों को सॉल्व किया, ठीक है? आगे के प्रश्नों को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो देखिए अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, आपको वहाँ पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।